कि कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाते हैं। कि उस शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते हैं। मानता हूं, ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते हैं, एक संघर्ष से बच जाते हैं। परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है और यहां से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, ये आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालिए और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध कीजिए और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। तुम भूल गए कि पांचाली के ज्येष्ठपति को महाराज के कक्ष के सारे द्वार क्या थे? यही कक्ष तेरी समाधि बनेगा भीम। और मैं तुम्हारे भाग्य में समाधि भी नहीं आने दूंगा। सेनापति कीचक कहाँ? क्षमा कीजिए गांधार नरेश, इसकी कोई सूचना नहीं है। बड़ी सभा को छोड़कर कहाँ जा सकता है कीचक? उसके निजी अंगरक्षक भी तो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कीचक संकट में हो? और हाँ, संकट केवल पांडवों की ओर से आ सकता है।
दुर्योधन, मुझे स्वयं ही जाकर देखना होगा। मुझसे छल किया, सब कुछ छिन जाएगा तुम पांडवों का। अब यहाँ पर आकर पता चलेगा कि तुम लोगों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। कीचक कहाँ है? भीतर नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। अरे भीम कुछ लोग इसे और आ रहे हैं। मार छोड़ो, वो संकट में है। ये तो मामा श्री की आवाज है। कहाँ है वो? अवगढ़, क्या हुआ मामा? दुर्योधन
मेरा प्रश्न है, मेरा परम मित्र कीचक, कोई उसका वध कैसे कर सकता है? कीचक महायोद्धा था, उसी के महल में यह संभव है। समझ रहे हो दुर्योधन, कीचक का वध करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। पूरे आर्यव्रत में इस महाबली कीचक को मारने का सामर्थ्य केवल गिने चुने महायोद्धाओं में है, जैसे गंगापुत्र भीष्म, अंगराज कर्ण, स्वयं तुम दुर्योधन, महाबली बलराम और भीम मामश्री। महाबली बलराम और पितामह यहाँ है नहीं, कर्ण और मैं हम सभा में थे। बचा केवल भीम। भीम ही हो सकता है जिसने महाशक्तिशाली कीचक का वध किया। कुछ समझ में आ रहा है विराट राज? भीम उन 5 पांडवों में से एक, वो जिन्हें ढूंढने मैं यहां आया था। ओ, जो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये घटना प्रदर्शित करती है कि आपने मेरे सबसे बड़े शत्रु को आश्रय दी है। शत्रु का शत्रु मित्र और शत्रु का मित्र शत्रु। विराट राज शत्रु। कैसी बातें कर रहे हैं कुमार दुर्योधन? मुझे इस बात का कोई भान नहीं। कृपया मेरा विश्वास करें। बस अब और कोई बहाना नहीं। पांडव यही है और मुझे उन्हें अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले पहचानना है। और इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। सभी वस्तुएं यहीं छोड़ दो। कीचक वध ने महल और उसके आसपास कोलाहल उत्पन्न कर दिया है। हमें उसका लाभ उठाना है और यहां से निकलना है। युवराज शांत हो जाइए। विराट राज मत्स्य के राजा हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार अभद्रता है। मेरे साथ चल। विरोध है, विरोध। और कदाचित तुमने सुना नहीं कर्ण, मैंने कहा इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आएगा। और तुम उनसे भिन्न नहीं हो। यदि विराट नगर का विनाश नहीं चाहते राजन,
तो अपने सैनिकों से कहो यहां के हर एक द्वार बंद कर दे। कीचक का वध इसी राजमहल में हुआ है और ये मेरी दुर्योधन की आज्ञा है कि राजमहल के हर एक व्यक्ति को राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। कोई भी अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, कोई भी नहीं। मेरे शत्रु वो पांडव यही छुपे हैं, यही मुझे वो पांडव चाहिए। यदि ये कार्य पांडवों ने ही किया है तो आशा है कि वो अब तक यहां से निकल गए होंगे। सावधान! कोई भी राजमहल से बाहर नहीं जाएगा। महाराज का आदेश है कि सभी तुरंत सभा स्थल पर उपस्थित हों। महाराज की जय हो। आपके आदेश अनुसार राजभवन के सभी द्वार बंद कर दिए गए हैं। कोई अभी यहां से नहीं जा सका है। सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दो। पांडु पुत्रों, कीचक के वध से मुझे यह ज्ञात हो गया है कि तुम यहीं छिपे हो। तुम सब यही हो और इसी सभा में हो। अवश्य भेष परिवर्तित होगा। परंतु दुर्योधन की दृष्टि से तुम सब बच नहीं पाओगे। श्रेष्ठ यही होगा कि तुम स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाओ, अन्यथा मुझे क्रोध आ जाएगा। और द्यूत भवन में तुम देख चुके हो कि जब दुर्योधन को क्रोध आता है तो क्या होता है। विनम्रता से स्वयं मेरे समक्ष आ जाओ। मेरे समक्ष आ जाओ और फिर सिर झुकाकर वापस उस वन में लौट जाओ। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप में से कुछ कहेंगे कि जो हमारा विनाश चाहे, तो कुछ कहेंगे कि जो पीठ पीछे प्रहार करे। आप में से कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे परिवार की शांति को भंग करे वो हमारा शत्रु है। और कुछ
ये भी मानते हैं कि जो हमारे सामाजिक सम्मान को समाप्त कर दे वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना। परंतु सत्य इन सब से भिन्न है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे सबसे निकट रहता है, या कहें हमारे भीतर रहता है। कौन है ये शत्रु? वो शत्रु है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क। चूंकि ये हमें किसी भी क्षण उचित से अनुचित की ओर, धर्म से अधर्म की ओर ढकेलता है। ये एक क्षण में हमारा परिवार तोड़ सकता है, हमारी प्रतिष्ठा भंग कर सकता है। इसलिए यदि सफल होना, श्रेष्ठ होना है, तो अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखिए। यदि मन अनुशासित हो तो उससे अधिक सृजन कोई नहीं कर सकता, और यदि मन अनुशासित ना हो तो उससे अधिक विध्वंस कोई नहीं कर सकता। यदि मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और यदि मन में जीत की लगन हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। नहीं, तुम स्वयं प्रस्तुत नहीं होगे। कैसे कैसे भूल गया मैं कि कितना आनंद आता है तुम पांडवों को मुझे कष्ट देने में। तो ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर, प्रार्थना कर रहे होगे तुम कि मैं तुम्हें पकड़ ना पाऊं। व्यर्थ है, व्यर्थ है। बचा कर रखो अपनी प्रार्थनाओं को। अगले 12 वर्ष में काम आएंगी तुम्हारी प्रार्थनाएं, बचा के रखो। और युधिष्ठिर तो ठीक, वो भीम कहां है? कहां हो भीम? भीम, तुम्हें क्या हो गया? सदा मेरी ललकार का उत्तर देने वाला वो विक्रोधर भीम कहां छिपा बैठा है? हाय काकर, कहां छिपा बैठा है? क्या हो गया भीम? देख, एक तेरे समक्ष वही दुर्योधन है जिसने पंचाली का अस्त्र हरण करवाया था। आज भी मेरी टंगा से बिठाने पर दूर है। आज भी क्या हो गया? कहां छुपा बैठा है? बड़ बोला भीम, कहां? मामा श्री, लगता है वन में इस भूखे भीम ने कुछ ऐसा खा लिया है कि
इसने उसका पौरुष उससे छीन लिया है। नपुंसक हो गए हैं ये सभी पांडव, नपुंसक। स्मरण है महाराज, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र आपको गर्व भरी दृष्टि से देखे, परंतु इस समय आपका व्यवहार आपके पुत्र की दृष्टि झुका देगा। देखिए, किसी दूसरे राज्य का युवराज आपकी प्रजा में सबको ऐसे ललकार रहा है जैसे विराट राज उसके दास हैं, और आप यूं मौन खड़े हैं। तुम नहीं हो भी, तुम भी नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र कीचक का वध तुमने ही किया है। प्रतिशोध लूंगा, मैं प्रतिशोध लूंगा। महाराज, राजा वो नहीं होता जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हीरक मुकुट धारण करे। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के मन के सिंहासन पर बैठे मान का मुकुट धारण करे। चेत जाइए महाराज, चेत जाइए। इस समय आपका पुत्र कुमार उत्तर ही नहीं, अपितु आपकी प्रजा भी अपने राजा से साहस की आशा बांधे खड़ी है। पूरे राज्य के समक्ष आपका निरादर हो रहा है। जागिए महाराज, जागिए। अब यही अवसर है सबको बता देने का कि मत्स्य के राजा आप हैं। युधिष्ठिर, तुम तो पांचों पांडवों में सबसे अधिक बुद्धिमान हो। अंतिम अवसर दे रहा हूं तुम्हें, अंतिम। पांचाली समेत पांचों भाई मेरे समक्ष आ जाओ, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें पहचान नहीं लेता मैं यहां से किसी को जाने नहीं दूंगा। भले ही पूरी रात्रि बीत जाए, किसी को नहीं। पांचों पांडवों के समक्ष पांचाली सैरंध्री, अच्छा नाम है। दासी सैरंध्री, हस्तिनापुर युवराज के लिए मदिरा प्रस्तुत करो। पांचाली, पांचाली। मामाश्री ठीक कहते हैं। क्रोध में मैं बुद्धि से काम नहीं लेता। महाराज, आप केवल भय और संशय के दबाव में हैं। अपने भय और संशय को दूर कीजिए महाराज, दूर कीजिए और रोकिए
रोकिए इस दुर्योधन को महाराज, रोकिए। उन 5 मोतियों को ढूंढ रहा था, जबकि वो सूत्र मेरे समक्ष है। जिसने उन 5 को एक सूत्र में बांध के रखा है। जानता हूं कि ये तुम ही हो द्रौपदी, कि पूरे समय अपना मुख घूंघट से छुपा के रखे। कीचक की इतनी प्रताड़ना के पश्चात भी मुख से तक ना निकाले। कुछ कीजिए महाराज। किस बात का भय है? क्या उसका कारण वस्त्रहरण की लज्जा है, या फिर पुनः अपमान का डर? देखना, जो पांडव मेरे ललकार के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं हुए, वो कैसे तुम्हारे घूंघट उठाते ही प्रस्तुत हो जाएंगे। अरे शाबाश दुर्योधन, अब होगा इन पांडवों का अज्ञातवास भंग। और कितना पीछे जाओगी पांचाली? अब और कोई मार्ग शेष नहीं है। रुक जाओ कुमार दुर्योधन। विराटराज, आपके कंठ में स्वर भी हैं। ज्ञात नहीं था मुझे ये आपका सुर ऊंचा भी होता है, परंतु विलंब कर दिया आपने, क्योंकि आप ना तो मेरे पास रुकने का धैर्य है और ना ही आपके पास मुझे रोक पाने की शक्ति। मैं सावधान करता हूं कुमार दुर्योधन।
जानते हैं ना कि आप हस्तिनापुर के युवराज को ललकार रहे हैं। ये हस्तिनापुर नहीं, मत्स्यराज है, विराटनगर है ये। और यहां भरी सभा में स्त्री के मान का हरण नहीं होता, परंतु भरी सभा में स्त्री का अपमान करने वाले का वध अवश्य हो सकता है। मेरी प्रजा तुम्हारी दास नहीं, तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं। सैरंध्री को छूने का प्रयास भी मत करना। महाराज विराट, हम आपकी प्रजा का अपमान नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल पांडवों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। स्मरण है ना आपको, आपके सेनापति ने हमें वचन दिया था कि मत्स्य राज्य पांडवों को ढूंढने में हमारी सहायता करेगा। सहायता सर झुका के मांगी जाती है गंधार नरेश, उंगली उठाकर नहीं। और रही बात वचन की, तो वो मैंने नहीं, कीचक ने दिया था। उसकी मृत्यु के साथ उसका वचन भी टूट गया। आप लोग शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करें, वही आपके हित में होगा। आप मुझे देख वजह दुर्योधन को ललकार रहे हैं। देख वजह दुर्योधन को। नहीं, मैं हस्तिनापुर के मध्य अंध युवराज को चेतावनी दे रहा हूं। आपके आगमन पर हमने आपका बहुत आदर सत्कार किया। विवश मत कीजिएगा कि आपके प्रस्थान पर आपका निरादर करना पड़े। अरे हट! इसे तो मैं एक पग भी और आगे बढ़ाया तो मेरे सैनिक प्रहार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा विराट राज। मेरा अपमान है, प्रतिशोध अवश्य लूंगा। दुर्योधन, यह अवसर उचित नहीं है, चलो यहां से। इस विराट राज्य की कृपा से कब तक बच पाओगे नपुंसक पांडवों? तुम्हें फिर से वन भेजकर ही सांस लूंगा। और तुम पांचाली, तुम्हारा दर्प एक बार फिर तोड़ेगा यह दुर्योधन। और तुम विराट राज, तुमने तो मत्स्य के विनाश को ललकारा है। अब पांडवों के साथ साथ तुम्हारा भी विनाश होगा। मेरे प्रतिशोध की अग्नि से तुम्हारे राज्य का हर एक घर